आज का प्रश्न है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। यह सवाल साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, सोशियोलॉजी में या बहुत जगह पूछा जाता है। या यह प्रश्न जो है भारतीय हिंदू दर्शन का की वर्ड है, पुरुषार्थ। तो इसलिए पुरुषार्थ को आज अच्छा से समझ लीजिए कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ को ये समझिए कि मानव जीवन के लिए, पूर्ण मानव जीवन के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मनुष्य के जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, क्या गोल है। तो उस क्रम में भारतीय हिंदू दर्शन में, वेद में, रामायण में, महाभारत में, इन सभी ग्रंथों में इस शब्द का वर्णन हुआ है और उसमें बताया गया है कि मानव जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ जो है, इसमें से 3 जो है मनुष्य को प्रयास करके प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए इसको पुरुषार्थ कहा गया है। यानी पुरुष को, मानव को प्रयास करके ये प्राप्त करना पड़ता है और इससे जीवन सार्थक बनता है। तो प्रथम जो पुरुषार्थ है अर्थ, इसका अर्थ है कि जिंदगी में पैसा कमाना, संपत्ति अर्जित करना, ये जिंदगी का एक हमारा मेन गोल है, मेन उद्देश्य है। पहला कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना योग्यता के अनुसार और उचित माध्यम से धन अर्जित करें। तो इस प्रकार से आप धन अर्जित करते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी धन अर्जित करने में सहायता उपलब्ध कराते हैं, तो आप पहला जो पुरुषार्थ है, अर्थ है, वह आप प्राप्त कर लिए। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का अर्थ है कि जीवन को, मानव जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचना, तो ये धर्म है। तो इसको फिर अपना सकते हैं दूसरा स्थिति में, यानी दूसरा पुरुषार्थ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी प्राप्त करना है कि दूसरा व्यक्ति भी सत्कर्म में लगे, सुधरे, उसको भी आप अच्छा बनाएं, अच्छा उसको जीवन जीने का रास्ता बताएं। अगर आप भी ऐसा करते हैं और दूसरे को भी ऐसा करने में मदद करते हैं, तो आप ये दोनों पुरुषार्थ, अर्थ और धर्म जो है प्राप्त कर लिए। आपके जीवन का जो 2 उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तीसरा उद्देश्य है काम। ये दोनों उद्देश्य प्राप्त करने के बाद काम की बारी आती है। काम को अंग्रेजी में एंजॉयमेंट, खुशी या आनंद ये कहा गया है। माने इसमें ये है कि आप जिंदगी को खुशियों से भर लें। काम का एक अर्थ ये भी है स्त्री पुरुष के बीच संभोग। तो नीतिपूर्वक या नैतिकता का ध्यान में रखते हुए अगर इन कर्मों को करते हैं और आपको कोई पैदा किया है, आप दूसरे को भी पैदा करते हैं और दूसरे लोगों को भी इसमें मदद पहुंचाते हैं कि उनका जीवन भी खुशहाल हो, तो आप अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को आप प्राप्त कर लिए। और ये तीनों पुरुषार्थ सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अगर पूरब के देशों के लोगों से पूछा जाता है, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के लोगों से पूछा जाता है, तो कि आपका जीवन क्यों है, किस लिए है, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ का साधारण से साधारण व्यक्ति भी बता सकता है कि मोक्ष पर प्राप्त करना हमारे जीवन का
उद्देश्य है। और मोक्ष आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाकी जो पहले के 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, ये सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं और दूसरे को भी प्राप्त करवाते हैं। तो ये हमारे जीवन के उद्देश्य हैं और इसी पर हिंदू संस्कृति या विचारधारा टिकी हुई है। धन्यवाद।